पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं। हाफिज सईद, जी हाँ, हाफिज सईद जिसको कि यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी कह रखा है, लेकिन ये और बात है कि हमारे यहाँ वो अभी तक साहब बना हुआ है। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग की लहर आ गई है, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टाइन जो कि प्रो हमास प्रोटेस्ट है, इन्होंने अपनी गंदी शक्लें दिखा दी हैं दुनिया को। नाम दिया गया नॉन स्टेट एक्टर्स का कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे कह के पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता, इसलिए कि चाहे ये नॉन स्टेट एक्टर हो चाहे ये स्टेट एक्टर्स हो, बहरहाल इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है, वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे, बल्कि 200% जो है ये बात साबित हुई। ट्रंप की MSNBC ने रिपोर्ट किया कि उसने भी ये उसकी कैंपेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट लीक हुई है कि उसने फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाना है। नमस्कार दोस्तों, धीरे धीरे करके यूरोप के अंदर ये जो पाकिस्तान से जाने वाले जो लोग हैं वहां पर भीख मांग मांग कर सिटीजनशिप ले लेते हैं, और उसके बाद होता ये है वहां पर कि फिर उसके बाद वो अपना एक मोहल्ला शुरू करते हैं, फिर वो मोहल्ला बड़ा करते रहते हैं, और कई सारे सिटी ऐसे हैं यूरोप के अंदर जहां पर फिर वहां की नेटिव पॉपुलेशन ही नहीं जा सकती, या फिर कहे कि वहां के क्रिश्चियंस नहीं जा सकते, और उसके बाद कन्वर्जन का तो माफिया चलाते ही चलाते हैं। उसके बाद वहां की जो टीनेज गर्ल होती है उनको भी यहाँ पर शिकार किया जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर यूरोप को पता चल रहा है, और यहाँ पर यूरोप में प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है। चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो फ्रांस के अंदर हो, चाहे यूके के अंदर हो, सबको अपनी रियलिटीज पता चल रही है कि भाई आखिरकार ये इमिग्रेंट्स आते तो है, हमने उनको भीख देकर यहाँ पर सिटीजनशिप तो दे दी, लेकिन ये हमें ही खा रहे हैं। और यहाँ पर यही सारी बातें हो रही कि आखिरकार मतलब ना ही हिंदुओं के खिलाफ, ना ही ज्यूइश के खिलाफ, ना ही जैनों के खिलाफ, ना ही किसी सिख के खिलाफ ऐसे किसी भी टाइप के प्रोटेस्ट होते हैं, जबकि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट आपको अब आम देखने को मिलेंगे। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 3 दिन पहले एक और मोमिन ने यूपी में एक बस ड्राइवर को गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतान से जुदा पे उसको मारा, उसके ऊपर टोके से हमला किया और उसको जख्मी किया। अभी मुझे याद है नीस में, फ्रांस के शहर में, वो भी एक बंदा था जो रैंडमली बच्चों को छुरियां मारने लग गया। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, मेरा ख्याल जून की बात है, शायद ये जून या जुलाई की। तो इस तरह के कारनामे आए दिन होते रहते हैं और लोग तंग आते जा रहे हैं। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग की लहर आ गई है, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टाइन जो कि प्रो हमास प्रोटेस्ट है, इन्होंने अपनी गंदी शक्लें दिखा दी हैं दुनिया को। और उसी के दरमियान में नीदरलैंड में इलेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो बहुत बड़ा दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामोफोब पॉलिटिशियन है गेर्ट विल्डर्स, उसको उन्होंने सबसे ज्यादा वोट दे दिए। तो इटली में भी हमने देखा, वो मेलोनिया है, उसका नाम जॉर्जिया मेलोनी, उसने भी वो भी पावर में आई। और अब हमें देख रहे ट्रंप भी शायद पावर में आएगा। ट्रंप की MSNBC ने रिपोर्ट किया कि उसने भी ये उसकी कैंपेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट लीक हुई है कि उसने फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाना है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब यहूदियों से प्रॉब्लम नहीं। जो फार राइट के जो उनके ट्रू रेसिस्ट हैं, व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट जो हैं, उनको है यहूदियों से प्रॉब्लम, उनको है। लेकिन जो मोस्टली जो समझदार लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो सबको अगर उनके साथ अच्छे से बात करोगे तो वो अच्छे से बात करेंगे, उनके साथ बदमाशी करोगे तो बदमाशी करेंगे, जो नॉर्मल इंसानों का रवैया होता है, वो सारे एक कौम से परेशान है, और वो ये वाली परेशानी है। तो उसी तरह एक तरफ ये प्रो हमास प्रो पैलेस्टाइन कर रहे थे, तो यहाँ पर एक अल्जेरियन माइग्रेंट ने 50 साल का था, उसने एक औरत को छुरियां मारी, वो क्रिटिकल कंडीशन में है हॉस्पिटल में। एक मर्द को छुरियां मारी, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में। और 3 बच्चों को छुरियां मारी, उनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया, दूसरा भी केयर ले रहा, और तीसरा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है बच्चा। तो लोगों ने वहां पे जो खड़े हुए थे उन्होंने इसको पकड़ लिया, वो उसको फिर धोया अच्छा खासा, और फिर पुलिस आई और पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, क्योंकि जब ये प्रेशर कुकर सिचुएशन आपने बना दिया, जब इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों को नजर आ रहा है, अब मुसलमानों के काले मोले काम जो है इनको छुपाना नामुमकिन हो गया। अब ये हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है, वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे, और ऊपर से जो हमास ने किया उसको भी प्रमोट करते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने दुनिया को इनका जो मकरू चेहरा है वो नजर आ रहा है। और सॉरी टू से, चाहे मॉडरेट मुसलमान हो या रेडिकल हो, लिपस्टिक मुसलमान हो, चाहे बड़ा दाढ़ी वाला हो, ये सारे अपने इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं।
There might be some exceptions, कुछ 5-10% लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं यार ये छोड़ो जरा, हमारे से गलत किया या हमें मुसलमानों को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, होंगे कुछ, लेकिन हम तो उसी नैरेटिव पे जाएंगे जो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू है। मुसलमानों का जब भी चेहरा देखा जाता है तो उनका चेहरा यही देखा जाता है, शरीयत है जी, इस्लामोफोबिया, हम पे क्रिटिसाइज कर दिया, रेसिज्म हो गया, इनकी गंदी शक्ल इनको दिखाओ, तो बजाय इसके कि उसको करेक्ट करें रोना धोना कर देते हैं। और ऊपर से माइग्रेशन, जो इनके माइग्रेंट्स हैं, ओ यार इंडिया पाकिस्तान के लोग, इंडिया के पंजाबी, हमारे पंजाबी, यहाँ की साइड के जो पंजाबी है वहां पे जाके गंदे काम करते हैं, उधर की साइड के जो पंजाबी हैं वो कुछ भी नहीं करते। क्या वजह है? एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है आपका मजहब। उसी मजहब के अंदर चाहे वो अल्जेरियन मुसलमान हो, चाहे मोरक्को का मुसलमान हो, चाहे दागिस्तान का मुसलमान हो, चाहे अपना पाकिस्तान का मुसलमान हो, सारे ही वहां पे जाके छुरी हाफिज चला। सईद, जी हाँ, हाफिज सईद जिसको के यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी कह रखा है, लेकिन ये और बात है कि हमारे यहाँ वो अभी तक साहब बना हुआ है। जी हाँ, उसी हाफिज सईद का ये आदमी था, और कहा यह गया कि जिस तरीके से कई दिन ये ऑपरेशन चलता रहा, ताज होटल पे अटैक किया गया, वहां मौजूद लोगों की जानें ली गई, और बड़ी मुश्किल से कई दिन के बाद जो है ये अजमल का साहब अरेस्ट हुआ। पाकिस्तान से कांटेक्ट किया गया, पाकिस्तान को डोजियर भेजे गए, पाकिस्तान से कहा गया इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लें। पहले तो पाकिस्तान ने हाँ की, और उसके बाद पाकिस्तान ने कर दी ना, और कि हम नहीं आ रहे, और उसमें हिस्सा नहीं लिया, साथ ही साथ हर बात से मुकर गए। ये भी कहा गया कि जी हामिद मीर साहब जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके अलावा कई दूसरे जर्नलिस्ट भी जो थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि जी अजमल का साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से ही बताया गया। यहाँ तक कि हामिद मीर साहब उसके घर पहुंचे, उसके माँ बाप से बात की, उनके इंटरव्यूज बनाए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा यू टर्न लेते हुए हामिद मीर साहब इस बात से मुकर गए, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं की गई। यकीनन उनके ऊपर कोई प्रेशर आया होगा, यकीनन उनको कहा गया होगा कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दें, और तभी उन्होंने ये बात की। बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक वाकया था, बहुत अजीब और खतरनाक किस्म का ये ऑपरेशन भी था जो कि इंडियन पुलिस ने जो है किया, और इस आदमी को अरेस्ट किया गया, अजमल का साहब को, और फिर इसको नवंबर 2012 में इसको फांसी की सजा दी गई। ये भी अभी तक पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम है, और अभी तक कोई सफाई देने के लिए या कोई सही बात करने के लिए अभी तक नहीं देखा गया कि कोई सामने आया हो। उसके बाद भी कई चीजें होती रही, और कई तरह के अटैक्स चलते रहे, और हर बार पाकिस्तान की तरफ से एक ही जवाब होता था, और वो था इनकार में कि नहीं, पाकिस्तान ने ना किसी को भेजा है, ना कोई गया है, और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। ये इनको नाम दिया गया नॉन स्टेट एक्टर्स का, कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे कह के पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता, इसलिए कि चाहे ये नॉन स्टेट एक्टर हो, चाहे ये स्टेट एक्टर्स हो, बहरहाल इनका ताल्लुक पाकिस्तान से